नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को खरना पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जब आप इस समय वीडियो को देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आप सब लोग खरना पूजा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर खरना पूजा कर लिए होंगे और हाथ में आपके रोटी और उसके ऊपर वो गुड़ वाली खीर और केला और मनमोहक सी खुशबू वाला वो जो स्वाद होगा वो आप चख रहे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जब बिहार के इस छठ फेस्टिवल की बात हो रही है तो फिर बिहार स्पेशल की बात आज हम लोग करेंगे। बिहार स्पेशल की बात इसलिए आज हम करेंगे क्योंकि बिहार स्पेशल को लेकर के बहुत सारे कंसेप्शंस हैं कि एक कंसेप्शन भी है और मिसकंसेप्शन भी है। मिसकंसेप्शन ये है कि सर बिहार स्पेशल को हमेशा ज्यादातर बच्चे एज अ सेकेंडरी सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। बिहार स्पेशल को कई बच्चे तो सब्जेक्ट ही नहीं मानते हैं। इनफैक्ट बिहार स्पेशल की बात जब हम करते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर प्रीलिम्स में ही तो सिर्फ आता है, मेंस में सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बिहार स्पेशल कितना रिलेवेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर वो इंटरव्यू ही पॉइंट व्यू से क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए बिहार स्पेशल के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपके समक्ष क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि बीपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदला है, क्योंकि अगर आप उस पैटर्न को जाने बदलते हुए समझेंगे तभी आप समझेंगे कि बिहार स्पेशल का क्या रिलेवेंट हुआ है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, 63rd बीपीएससी का टॉपर था, वो टॉपर बिहार का नहीं था। या 63rd बीपीएससी में जो टॉप 10 रैंक से थे, उस टॉप 10 रैंक में 5 बच्चे ऐसे थे जो बिहार के नहीं थे। लेकिन अब आपको याद से भी याद नहीं आता होगा कि टॉप 10 में मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं बिहार से ही डोमिनेट करते हैं, या मोस्टली हम कहा जाए कि सारे के सारे बिहार से होते हैं, ज्यादातर होते हैं। आपने नोटिस किया होगा क्यों ऐसा हुआ है। तो इस पैटर्न को बदलता हुआ पैटर्न आप देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि 2018 तक एक ओल्ड पैटर्न पर आयोग चलता था। इस ओल्ड पैटर्न पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता था वो फैक्चुअल होता था और साथ ही साथ जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता था। आपके दिमाग में मस्तिष्क में कुछ है, आप उसको उतार लेते थे, चीजें बेहतर हो जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछता था, हु आर द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर कौन है, बिहार के पहले गवर्नर कौन है। फिर ट्रांजिशनल फेज आया, 65 से 68 तक कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों प्रकार के क्वेश्चन आने लगे, जैसे व्हाई इज बिहार फ्लड प्रोन, यानी कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है। और वही पैटर्न 69 से बदल के आ गया कि एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट बिहार एग्रीकल्चर। तो देख रहे हैं बदलते हुए पैटर्न को। इसमें पहले जो आपका फैक्चुअल और मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। मल्टी डायमेंशनल और बिहार लिंकेज जो है ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन यहां पे हो गया। और बीपीएससी भी अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन कर रहा है। जैसे यूपीएससी में और कॉन्सेप्चुअल और करंट का रिलेटेड होता है, अब बीपीएससी में भी प्रीलिम्स में स्टैटिक जीके पहले पूछा जाता था, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल का करंट से जोड़ करके, जैसे हर साल आप देखिएगा कि कोई भी चीजें खबरें हुई, चाहे ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो, व्हाट्सएवर इन द न्यूज इट मे बी और पोटेंशियल क्वेश्चन, हमेशा से मैं बोलता हूं, तो जो भी करंट का डायमेंशन है वो करंट से रिलेटेड स्टैटिक में भी अब आपसे करंट ऐड करके पूछ लिया जा रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो मेंस में पहले जो फैक्चुअल आंसर हुआ करते थे, प्रिडिक्टेबल आंसर, अब एनालिटिकल आंसर होते हैं और बिहार को उसमें डिमांड होती है लिंक करने की, और इसीलिए बिहार के बच्चे जो हैं अब बाजी मार लेते हैं। या जो बच्चे बाहर से वीडियो देख रहे हैं उनको बिहार को बेहतर करने की जरूरत है। तो वैसे अगर हम बात करते हैं कि व्हाई बिहार डायमेंशन इज एसेंशियल, अब आपके मन में प्रश्न आ चुका होगा कि आखिर बिहार डायमेंशन जो है क्यों इतना एसेंशियल है। तो सबसे पहले आपको यह कारण जानना होगा कि बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपने ऑफिसर्स को रिक्रूट करता है बिहार के लिए। एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करते हैं तो अगर वो उम्मीद करता है अपने ऑफिसर्स को जो वो बिहार में काम करेंगे कि उसको बिहार स्टेट स्पेसिफिक नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके अलावा 30 to 40% बिहार लिंकेज क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप देखिएगा 150 में से 30 to 40% बिहार लिंक के क्वेश्चन, चाहे वो करंट इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, भले वो कोर ज्योग्राफी है, लेकिन बिहार लिंकेज आपसे पूछेगा ही पूछेगा। स्टेट जीके और साथ ही साथ जो है हाई स्कोरिंग एरिया होता है, मतलब कि आप बिहार स्पेशल में थोड़ी सी मेहनत करके आप बड़ा डायमेंशन को टच
टच कर सकते हैं। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं, हिस्ट्री है, पूरा पढ़िए, फिर भी आपका सारा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिहार स्पेशल अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप बिहार स्पेशल के कवर अप कर देंगे। एक आधी क्वेश्चन होते हैं अफलातून जो आप नहीं कर पाएंगे। मेंस का जो है मेंशन जो है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, मेंस में अगर आप बिहार के स्पेसिफिक रेफरेंस को अगर आप लिखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देकर के जाएगा। वहीं इंटरव्यू में डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आपके समक्ष आते हैं, तो बिहार को अगर आपने पढ़ा है तो अगर आपको नहीं भी डायरेक्ट पता है तो आप उसको मैनेज करके जियोलॉजिकली ज्योग्राफिकली सोचते हुए आप उसका आंसर के करीब जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है एक डिफरेंशिएटर है, मतलब एक जो बिहार एग्जाम्पल से आंसर स्टैंड आउट बनता है और यह जो है आपको सिलेक्शन के द्वार के पार पहुंचा के आपको सिलेक्ट करवा सकता है, तो बिहार स्पेशल में वो ताकत है। अब एक प्रश्न आता होगा कि सर हाउ टू एज बिहार लिंकेज, यानी कि जो आपके समक्ष बिहार का पॉइंट है इसको अपने आंसर में कैसे मेंटेन करें। जैसे कि आप मेंटेन कीजिए बिहार का एक अलग से नोटबुक, रेगुलर 10 बजे मैं आपको एक सजेशन देता हूं, रेगुलर 10 बजे इम्तियाज अहमद का सीरीज चलता है। अभी तो छुट्टी है तो नहीं चलेगा आपका, छुट्टी के अलावा जैसे सोमवार मंगलवार को छठ पूजा खत्म है, ट्यूसडे वेंसडे से चलेगा ये, उसके बाद उसमें देखेंगे तो मेंटेन जो है बिहार नोटबुक मेंटेन कीजिए, हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमी, स्कीम रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, और इसमें बिहार एड ऑन रूल कीजिए, यानी कि हर टॉपिक के बारे में सोचें कि बिहार में इसका क्या उदाहरण हो सकता है, मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जांपल बिहार में क्या हो सकता है, इस डायमेंशन में आप सोचें और हर उत्तर में एक बिहार रेफरेंस को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मनरेगा आपसे पूछा तो मनरेगा में बिहार का क्या परफॉर्मेंस है, क्लाइमेट चेंज पूछा तो क्लाइमेट चेंज में बिहार जैसे जल जीवन हरियाली मिशन चला रहा है, हर परिषद हरा परिषद चला रहा है, तो क्या उसका रेफरेंस है उसको दें। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या बच्चे करते हैं, तो सोचते हैं कि लूसेंट से सब हो जाएगा, जबकि कॉन्सेप्ट बिहार और करंट को जोड़ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। मॉक की जरूरत नहीं है मेरे भाई, स्पीड और एक्यूरेसी बिना मॉक के इंपॉसिबल है। बिहार जी के ऑप्शनल है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, प्रीलिम्स में 30% बिहार बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर। वन टाइम पढ़ाई काफी है नहीं, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, इसको आपको दिमाग में रखना है। याद रखिएगा कोई भी जो टॉपर्स होते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स से मिल रखा हूं, बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू भी देखा हूं, आपने इस चैनल पे देखा ही होगा कि बहुत सारे टॉपर्स को बुला करके हम उससे बात करते हैं। तो टॉपर्स के अगर आप उसको देखिएगा तो इन चारों चीजों पर टॉपर्स फोकस करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बिहार जीके आपका बेहतर होना चाहिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रक्चरल और इनरिच्ड आंसर आपका होना चाहिए, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट का इशू और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर ये दोनों कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी स्ट्रक्चर होगा तो कॉन्फिडेंस स्वतः आपके अंदर आ ही जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो डेली स्टडी और रेगुलर फीडबैक जो है यह आपको मिलते रहना चाहिए, तब जाकर के आपका जो है बेहतर तरीके से आंसर तैयार होगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि रेगुलर आपको एक मेंटरशिप, आज के दौर की ऐसी जरूरत है कि आपको एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी। हम ये नहीं बोले कि आप हमसे मेंटरशिप लीजिए, लेकिन जो भी आपका सीनियर मोस्ट है जो तैयारी कर रहा हो उससे आप एक बार जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके से वो समझा पाएगा। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो, जैसे मान के चलिए आप पुराने तब तो दिक्कत नहीं, लेकिन नए हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या होता था, हम आपको बता रहे हैं क्यों रोल ऑफ मेंटर, पहले कंटेंट कोई भी होता था तो उसमें नोट का डिलीवरी हो जाता था, लेकिन अब जो है कॉन्सेप्ट और बिहार लिंकेज आपको समझना जरूरी है। आंसर राइटिंग को पहले इग्नोर करते थे, लेकिन अब फुल स्ट्रक्चर और फीडबैक के साथ आंसर लिखना जरूरी है कि आप सही दिशा में अपने आंसर को लिख रहे हैं अथवा नहीं लिख रहे हैं। करंट अफेयर जो जनरल अपडेट होता था अब वो इंटीग्रेटेड है बिहार के कॉन्टेक्स्ट के साथ। वही अगर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो पहले जो है एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी होता था, लेकिन अब पर्सनलाइज है, सारे स्टूडेंट का अलग अलग आपको पर्सनलाइज स्ट्रेटजी जो है वो मेंटर आपको देता है। क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का सीमा अलग होता है। अब जैसे कुछ भी चीज में आइडिया बोलूं, ये आइडिया हो सकता है कि सबके लिए नहीं हो, हर स्टूडेंट का सोच करके बात करके बुझ करके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब तक उसे बात नहीं किया जाएगा तब तक उसका पर्सनलाइज चीज समझा ही नहीं जाएगा। वहीं इंटरेक्शन की बात करते तो पहले क्लासरूम होता था, लेकिन अब कंटिन्यूअस मेंटरशिप की जरूरत है, क्योंकि इस बदलते हुए दौर में बहुत सारी चीजें बदल रही है। जैसे आपका जो एक वैल्यू एडेड नोटबुक होना चाहिए, इसमें डेटा जैसे बिहार का 30 कोई भी जो डेटा है उसको आप दे सकते हैं एग्जांपल में, स्कीम में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, कमिटीज में सेकंड एआरसी रिपोर्ट, 15 फाइनेंस कमीशन, कोर्स जैसे कुछ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। बिहार के कुछ एग्जांपल जैसे कि वैशाली सॉलिड वेस्ट, बिहार की कुछ केस जैसे वैशाली सॉलिड वेस्ट मॉडल, सॉलिड कैसे वेस्ट किया, नालंदा का सोलर विलेज बना, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इसीलिए हम आपको बताते हैं कि आप अगर कहीं ना कहीं से मेंटरशिप लीजिए, नहीं तो अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आपके समक्ष है आरंभ 12.0 बैच। अब इस
आरंभ 12.0 बैच में हम कैसे पढ़ाएंगे हम आपको बता देते हैं। और दिवाली के अभी तक के अपने दिवाली एक्सटेंडेड ऑफर में, दिवाली छठ पूजा के एक्सटेंडेड ऑफर में 7,999 में, जो कि अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है। आप कैसे इसमें इनरोल करें और इस बैच में क्या खास है मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहां स्टेट स्पेसिफिक में आएंगे, बिहार में आएंगे और बिहार में आरंभ बैच में आप इनरोल करेंगे। बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप चले जाएंगे, देखिए 8,999 इसको हटाइएगा, यहां पे लगाइएगा आदि लाइव। आदि लाइव लगाने से क्या होगा, तो आपको 7,000 का डिस्काउंट यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर आखिर हमको इस बैच में क्यों इनरोल होना चाहिए, क्या खास है इस बैच में। देखिए, जैसे आज से ये बैच जो है आरंभ शुरू हो गया है, मतलब कल से शुरू हो चुका है 25 अक्टूबर से। अब इस बैच में अगर हम बात करते हैं तो इस बैच में मैंने कल ओरिएंटेशन सेशन लिया, अभी अब छुट्टी आज से शुरू हो गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो क्लासेज होगी वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से शुरू होगी। अब वेंसडे से आपकी क्लास शुरू हुई, अब जैसे ही वेंसडे से आपकी क्लास शुरू हुई, अब इसमें मान के चलिए पॉलिटी से क्लास शुरू हो रही है, और जैसे ही पॉलिटी से क्लास इसकी शुरू हुई, पॉलिटी से जैसी क्लास शुरू हुई तो पॉलिटी में आपको पढ़ाया गया जैसे पहला टॉपिक कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैसे आपको मेंटरशिप रोल अदा करेगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें। अब इस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे ही आपने पढ़ा, आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। मेंटर आपको क्या करेगा, बोल देगा कि जैसे मान लीजिए आप प्लेटिनम लिए तो 10,000 एमसीक्यू है इसमें, उसका कौन सा टॉपिक आपको देखना है। नहीं तो आपको बोल देगा कि भैया ये अमुक अमुक किताब है घट्टा चक्र का, इसका एमसीक्यू आप लगाइए एक बार, चाहे कुछ मॉड्यूलर टेस्ट आपको दे देगा, बोलेगा लगाइए भाई। अब उसके बाद ये मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा जो कि मेंस का क्वेश्चन हो। अब उसका क्वेश्चन होगा और उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। अब उस मॉडल आंसर को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अब उसका लिखना शुरू कीजिएगा। लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, मेंटर को सबमिट कीजिएगा। मेंटर क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा लिखेंगे नहीं तो मेंटर आपको वापस से बताएगा, सुधार करने के लिए आप सुधार कीजिएगा। फिर दूसरी बार में आप मेंटर को दीजिएगा। अब क्योंकि यहां पे आपने आदि लाइव कोड लगाया है तो देखिए हम आपके हो जाएंगे एडिशनल मेंटर, यानी कि एक फैकल्टी मेंटर। ये मेंटर अब हमको भेजेगा आपका कॉपी, फिर हम मेंटर को एक फाइनल सुधार करके भेजेंगे, दिस इज द फाइनल नोट्स। और इस प्रकार से आपका जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंस का नोट्स और प्रीलिम्स का नोट्स दोनों तैयार होगा दोस्तों। और इसी जो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी को एक साथ जो हम करते हैं दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी। और इस तरीके से बीपीएससी के तमाम 750 प्लस जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, एसए हो, कोई भी जो टॉपिक हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सबको हम इस प्रकार से कवर अप करेंगे। और यही आपका बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स नोट्स, मटेरियल, हैंड रिटेन नोट्स, ये सब कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। और अभी तक के अपने सबसे लोएस्ट प्राइस 7,999 में ये कोर्स आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे सर ये प्लेटिनम क्या है। तो देखिए प्लेटिनम में सब कुछ मिलेगा, इसके अलावा आपको इसमें 2 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, इसके अलावा मेंटर इसमें क्या करेगा, आप बिल्कुल बेसिक से अगर करना चाहें तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। ये एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स बोलेगा कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आप पढ़िए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका और ज्यादा बेसिक क्लियर होगा। इसके अलावा एक रिकॉर्डेड पुराना बैच मिलेगा ताकि आपको उस टॉपिक को बोलेगा वहां से देखिए। उससे क्या होगा कि आपका एक अलग डायमेंशन बढ़ेगा जब आप 2 डायमेंशन से चीजों को देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लिए इसमें इजी वाला एक टॉपिक होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन तो दोनों में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम दोनों में, क्योंकि स्टडी आईक्यू पटना में हम लोग अवेलेबल है तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसमें दोनों में मिलेगा। इसके अलावा इसमें 10,000 एमसीक्यूज का सीरीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी किताब से आप पढ़िए, जैसे लक्ष्मीकांत बोला पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग जो है प्लेटिनम वाले बच्चों को बीपीएससी स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन से बीपीएससी सेंट्रिक किताब जो है 7 किताब का सेट आपके घर तक भेजेंगे हार्ड कॉपी में, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, और उससे बोला जाएगा पढ़ने के लिए जो कि बीपीएससी सेंट्रिक किताब बनाई गई है। तो देरी किस बात की, जाइए इस बैच में एनरोल कीजिए। अन्य जानकारी के लिए एक नंबर यहां लिख रहे हैं 9289996924, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तो उनका कोड लगवा दीजिएगा। आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो, और एट द एंड छठ पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।